गुड मॉर्निंग। आज हम तटस्थ वक्र के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाने का प्रयास करेंगे। कल हमने कीमत रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और तटस्थ मानचित्र के बारे में पूर्व में ही हमने देख लिया था। तटस्थ मानचित्र और कीमत रेखा दोनों ही उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाने के लिए काम में लिए जाते हैं। क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन को तटस्थ वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। उपभोक्ता का संतुलन यह दर्शाता है कि उपभोक्ता को कुल अधिकतम संतुष्टि कहाँ प्राप्त होती है, क्योंकि एक उपभोक्ता का मुख्य ध्येय सीमित आय के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। उपभोक्ता के संतुलन के लिए यहाँ 3 शर्तों का होना आवश्यक है। प्रथम है इंटरफेरेंस कर्व कीमत रेखा को केवल स्पर्श करें। दूसरा है तटस्थ वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो। MRS XY = PX/PY। और तीसरी शर्त है तटस्थ वक्र मूल बिंदु के पुनोत्तर होना चाहिए। अब हम चित्र के द्वारा यह स्पष्ट करते हैं। चित्र में हमने OX अक्ष पर X वस्तु की मात्रा और OY अक्ष पर Y वस्तु की मात्रा को दर्शाया है। N यहाँ कीमत रेखा है जो एक सीधी रेखा के रूप में दर्शाई गई है। IC1 तटस्थ वक्र प्रथम, इसी प्रकार से तटस्थ वक्र सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने 4 तटस्थ वक्र दर्शाए हैं एक ही चित्र में, अर्थात यह तटस्थ मानचित्र हुआ। अब हम यह देखते हैं कि उपभोक्ता के पास में जो टोटल इनकम है, यदि वह अपनी कुल आय को केवल X वस्तु पर खर्च करता है तो वह X वस्तु की ON मात्रा प्राप्त करता है, और यदि वह Y वस्तु पर खर्च करता है तो Y वस्तु की वह OM मात्रा प्राप्त करता है। यह OM मात्रा किस प्रकार से आई? उपभोक्ता के पास जितनी इनकम है उसको हम Y वस्तु की कीमत से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं I/PY, तब हमें OM प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब हम I के अंतर्गत X वस्तु की कीमत का भाग देते हैं तो हमें ON मात्रा प्राप्त हो जाती है। अर्थात जो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है वह हमारा क्या है? OM/ON, जिसे हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं I/PY / I/PX, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं I/PY × PX/I। और यहाँ पर जो आता है निष्कर्ष वह PX/PY, अर्थात प्राइस लाइन का जो स्लोप है वह PX/PY है, और तटस्थ वक्र का जो स्लोप है वह मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर होता है। वह हमने पूर्व में देखा है। यहाँ
हमारी प्रथम शर्त है कि तटस्था वक्र केवल कीमत रेखा को स्पर्श करे। चित्र के अंतर्गत हमारे पास 4 तटस्था वक्र है और एक कीमत रेखा OMN है। यहाँ पर A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, D बिंदु और E बिंदु हमारे सामने है। A और B बिंदु पर तटस्था वक्र कीमत रेखा को काट रहे हैं। इसी प्रकार से D और E बिंदु पर भी तटस्था वक्र कीमत रेखा को काट रहा है, लेकिन C बिंदु पर तटस्था वक्र केवल कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है। अर्थात हमारी प्रथम शर्त कहाँ पूरी होती है? C बिंदु पर, जहाँ तटस्था वक्र कीमत रेखा को केवल स्पर्श कर रहा है। और IC कोण पर यदि कोई बिंदु हो तो हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उपभोक्ता के पास में इतनी आय नहीं है। फिर दूसरी शर्त हमारी तटस्था वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए। यहाँ हम A बिंदु पर देखते हैं तो यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन Px अपॉन Py, अर्थात तटस्था वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल से अधिक है। तटस्था वक्र का ढाल निकालने के लिए हम तटस्था वक्र पर जो भी बिंदु है उस बिंदु से हम एक सीधी रेखा खींचते हैं और बिंदु से नीचे वाला भाग अपॉन बिंदु से ऊपर वाला भाग। तो यहाँ पर तटस्था वक्र का ढाल अधिक निकलेगा और B बिंदु पर भी यही स्थिति है, जहाँ पर MRS XY is greater than Px upon Py है। और C बिंदु जो हमारा है वहाँ पर तटस्था वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल दोनों बराबर है। यहाँ पर यदि हम इस बिंदु से एक सीधी रेखा खींचते हैं तो नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग बराबर है और कीमत रेखा का ढाल भी यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ C बिंदु उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु है, जबकि D और E बिंदु पर भी तटस्था वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल बराबर नहीं है। यहाँ पर तटस्था वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल की तुलना में कम है। या हम यह कर सकते हैं कि D बिंदु पर Px अपॉन Py इज ग्रेटर देन MRS XY, और इसी प्रकार से E बिंदु पर भी वही हम तटस्था वक्र का ढाल निकालने का तरीका मैंने पूर्व में बताया है, उसी से निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ E बिंदु पर तटस्था वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल से कम है, अर्थात MRS XY is less than Px upon Py। तो चित्र के अंतर्गत हमने A, B, C, D और E 4 बिंदुओं को दर्शाया है, लेकिन इन 4 बिंदुओं में से केवल C बिंदु पर ही उपभोक्ता संतुलन में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने शर्तें ली है वह तीनों शर्तें पूरी हो रही है। यहाँ तटस्था वक्र मूल बिंदु के नोतोदर है, तटस्था
बराबर है और तटस्थावक्र कीमत रेखा को केवल स्पर्श कर रहा है, अर्थात हमारी तीनों शर्तें केवल सी बिंदु पर ही पूरी होती है, अर्थात उपभोक्ता का संतुलन इस चित्र के अंतर्गत केवल सी बिंदु है। तटस्थावक्र के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन में इतना ही काफी है। धन्यवाद।